आजा। अरे मेरी मैया, थक गए यार। अबे गणेश जी की मूर्ति। अरे हाँ, आंटी ने कहा था गणेश जी की मूर्ति याद से ले लेना। हाँ। अब चलो, गर्मी बहुत है, मैं नहा के आता हूँ। हाँ तो जा ना, हम कब कह रहे कि हमारे साथ चल। अबे रुक रुक रुक, इधर 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 इधर। ओहो, ये क्या है? क्या हुआ यार? प्यार की निशानी। अरे यार कल तेरी हल्दी है, तू प्यार की निशानी आज लेके आ गया। सही है भाई, सही है। इधर, अरे इधर इधर आ, इधर देख। ओहो, ये क्या है? ये देख रहा पाऊंगा, ये थी शादी से पहले आखिरी मुलाकात। पानी को दे जा। यार ये प्यार की निशानी नहीं है, ये तो गरम गरम चाय की मेहरबानी है। मतलब यार मैं नैना के साथ कपल्स पॉइंट गया था, वहां पे हमने एक चाय खरीदी और इतने में वहां पुलिस वाला आ गया, तो उससे बचने के चक्कर में जब मैंने गाड़ी भगाई तो नैना के हाथ से गरम गरम चाय मेरे ऊपर गिर गई। अच्छी कहानी है, राइटर होना चाहिए तुझे। वैसे एक बात बता मुझे, नैना भी मान गई है? अच्छा ये बता, इसके अलावा और कुछ भी हुआ गाड़ी में? यार ऐसा कुछ नहीं हुआ। सही तो हुआ है। क्या कर रहे हो यार? हाथी पे हुआ। अरे ढूंढ रहे हैं प्यार की निशानी, कहीं और तो नहीं मिली। प्यार की निशानी, अबे कहाँ है और प्यार की निशानी? अरे ये लो ये लो ये लो, देख लो कहाँ है प्यार की निशानी। यार नैना की कसम मैं कह रहा हूँ कुछ भी नहीं है। चल ठीक है, हम तो मान जाएंगे, लेकिन बाकी के लोग मानेंगे? लोग तो वही समझेंगे ना जो थोड़ी देर पहले हम समझ रहे थे। और खामखा तेरा और नैना का मजाक बन जाएगा यार। अबे मजाक नहीं, बहुत बड़ा पंगा भी पड़ सकता है यार। यार ये तो तुम लोग बिल्कुल ठीक कह रहे हो, और वैसे भी हल्दी में लड़का बिना शर्ट के ही बैठता है, छुपा भी नहीं सकता ये। एक और नया एग्जाम। कसम है मुझे, अगर इस लड़की की शादी में आया तो नैना, ओहो ओहो, ओह वाह, येलो सूट। माधुरी दीक्षित ने ना सेम पहना है हम आपके हैं कौन में, वो माई नी माई मुंडेरी पे तेरी गाना है ना, उसमें कितने अच्छे लग रहे थे ना माधुरी और सलमान। माई नी माई मुंडेरी पे तेरी बोल रहा है कागा, जोगन हो गई तेरी दुलारी, मन जोगी संग लागा, टन टन टन। टेंशन मत ले, राकेश ताऊ जी आ जाएंगे। पक्का ना प्रीति? 100% पक्का। अब खुश होगी, वरना तेरी आंखों से आंसू बहने लगेंगे और हम सबको बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा, है ना? इन लोगों को देख ले। ओ हीरोइन, अब डांस करना बंद कर, चल मेरे साथ हाथ बटा। अरे बेटा सुन ना, सुन। अरे क्या हो गया यार बहुत टेंशन हो रही है। क्या हुआ? हमें ये तो पता ही नहीं हल्दी सूखी लगेगी या गीली। चल एक काम करते हैं, मौसी से पूछ लेते हैं ना। चल। हाँ हाँ ठीक है। मौसी जी मौसी जी मौसी जी, हमें ये पूछना था हल्दी सूखी लगेगी या गीली? गीली लगेगी बुद्धू। पहले गीली हल्दी लगती है, फिर उसे पानी और कच्चे दूध से उतारा जाता है। पूनम बेटा जी हल्दी में पानी मिलाकर उसे अच्छे से घोल दो। जी बुआ जी। मुन्ना पंडित, समीर को लेकर आओ जल्दी। हाँ, आजा पंडित। अरे ये कच्चा दूध मंगवाना तो भूल ही गया। जल्दी आ, इधर आ, ये ले। अबे जल्दी आना, मैं इंतजार कर चले 20 रुपए लेके जा कच्चा दूध और 10-12 फूल माले लेके आ। जल्दी जा। चलना। गोली की तरह जाइए और हवा की तरह आइए, ठीक है? चल। नहीं जाएगा मतलब? अरे हल्दी है तेरी आज भाई, सारे मेहमान नीचे आ चुके। क्या तू सबके सामने ये लेके जाऊंगा क्या बाहर? मुझे लगा था सुबह तक निकल जाएगा, लेकिन अरे ऐसे कैसे निकल जाएगा?
प्यार का निशान है, ऐसी जल्दी आने वाला नहीं है। 10 बार कह चुका हूँ, प्यार का निशान नहीं है, ये चाय का निशान है। अब तुम लोग खुद सोचो, मेरे इतने अच्छे दोस्त होने के बावजूद भी तुम लोग मेरी बात को नहीं मान रहे हो, तो बाहर लोग कैसे मानेंगे मेरी बात को? और ऊपर से वो मामी, पता है ना, उनका दिमाग हमेशा चौथे गियर पे चलता है, बात का बतंगड़ बना देंगी। और वैसे भी मामी को शक है कि कल मैं और नैना साथ में ही थे। समीर भैया, आप लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? सब आपका कब से वेट कर रहे हैं भैया। आप चलिए, हम आते हैं। आते हैं नहीं, हमारे साथ चलिए। विशाखा बुआ ने कहा है कि मुहूर्त का समय निकला जा रहा है। हाँ वो जी भाभी, वो बोल रहे थे ना, तो अभी भाई हाँ। चलिए भाभी, चलिए आइए। अभी तो बच गए। कैसे भी करके हल्दी की रस्म निकल जाए, बाकी की सारी रस्में तो कपड़े के साथ होंगे। चलो स्माइल कर दे। हाँ आया। भगवान झूठ ना बुलाए प्रीति के पापा, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। जब सारे रिश्तेदार आके हमसे ये पूछेंगे कि राकेश भाई साहब क्यों नहीं आए, तो क्या जवाब देंगे हम जी? बेला, मुझे इस वक्त रिश्तेदारों की नहीं बल्कि नैना की चिंता हो रही है। उसने हमसे एक बार भी नहीं पूछा कि राकेश भाई साहब कहाँ हैं। भगवान झूठ ना बुलाए प्रीति के पापा, बहुत समझदार है मेरी बच्ची। पता है, आप दुखी ना हो इसलिए आपसे कुछ नहीं पूछ रही है। अरे आनंद। जी बुआ जी। कहाँ है सारे रिश्तेदार? तुमने तो कहा था सुबह तक पहुंच जाएंगे। बस बुआ जी आने ही वाले होंगे, मैंने टैक्सियां भेज दी रेलवे स्टेशन और बस अड्डे पे, आ जाएंगे। आनंद भाई साहब ने बहुत ही बुरा किया आप लोगों को शादी में ना बुला के। पिछले 1 महीने से हर रोज बेइज्जती का घूंट पी रहे हैं। समाज बिरादरी में जो पगड़ी उछली है वो तो मैं। अरे अब आप ही बताइए, हम कौन सी जायदाद में हिस्सा बटा रहे थे? हैं? बाप को भूल गए, बड़े भाई भाभी को भूल गए। पता नहीं बेला ने क्या पट्टी पढ़ाई। महावीर भाई सुन रहे हैं ना? हाँ। बेला ने पता नहीं क्या पट्टी पढ़ाई है आनंद को कि किसी की सुनने को तैयार ही नहीं। मुझे याद है, मुझे अपने बड़े भाई को यहाँ खड़े होकर क्या बोल कर गया मालूम है? कहता है कि भाई साहब, आज के बाद आपकी दहलीज पे कदम रखा तो अपने बाप की औलाद नहीं। अरे भाई भाभी आए ना आए, बाप शादी में शामिल हो ना हो, अकेले मैं सब कुछ करूंगा बस। अच्छा हुआ आप लोग आ गए यहाँ पर। अब आनंद को अकल आएगी कि आप सब परिवार बिरादरी हमारे साथ हैं। अब देख लेना आप, उसे आपके साथ साथ हम दोनों को भी मनाने आना पड़ेगा। बिल्कुल ठीक कह रही हैं भाभी। अब हम लोग तो इस शादी में तब शामिल होंगे जब आनंद और बेला हमारे सामने तुम लोगों से माफी मांगेंगे। क्यों, मैं ठीक कह रही हूँ ना? राकेश भाई, रुकने का इंतजाम करो। जी बस। ये क्या बात हुई? सब मेहमान बिना के घर पहुंचे, मतलब? भगवान झूठ ना बुलाए, ये भाभी जी ने अच्छा नहीं किया। अभी तक तो सभी रिश्तेदारों को भड़का दी होंगी और यही कहा होगा कि हम ही लोग गलत हैं। अब क्या होगा? होना क्या है, पहले हल्दी होगी, फिर तिलक और फिर शादी। जैसा हमने तय किया वैसा ही होगा। भगवान झूठ ना बुलाए जी, बिना रिश्तेदारों के। बेला, रिश्तेदारों को न्योता मैंने दिया था नैना की शादी में आने का, और वो अगर शादी पे ना आकर भाई साहब के घर चले जाते हैं तो हम सोचेंगे वो लोग आए ही नहीं। लेकिन मैं भाई साहब की दहलीज पे कदम नहीं रखूंगा। अभी भी कुछ रिश्तेदार आने बाकी हैं, मैं उन्हें खुद लेने जाऊंगा। मैंने टैक्सी वाले को भी बोलते कि वो सबको लेके यहीं आए। लेकिन जो मेहमान बिना के घर वो पहुंचे, वहीं पड़े रहे। मेरी बेटी की शादी किसी की आने या ना आने की मोहताज नहीं है। उसकी शादी धूमधाम से ही होगी। बस मुझे राकेश भाई साहब की परवाह है। अरे आज मेरे यार की शादी है, यार की शादी है, मेरे दिलदार की शादी है।
वो तुलसी के पत्ते और सुपारी भी लगेंगे, जल्दी ले आओ। सुपारी अभी लेके आए मौसी जी। पंडित सुपारी लेके, मैं तुलसी के पत्ते लेके ला 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 ला। मौसी तुलसी के पत्ते, सुपारी। क्या बात है, थैंक यू। तुम लोग सुपरमैन हो क्या? सुपर दोस्त। मामा जी नमस्ते। अरे अरे बस 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 अरे अरे भाई जल्दी कर, जल्दी जल्दी। अरे शादी जब होगी जब लगेगी चलो। अभी शरबत उधर भी दे, उधर भी समीर, देना। ये तौलिया क्यों पहन रखा है? अब वो बुआ जी, हमने भी ना भैया को यही बोला था, लेकिन ये हमारे। हाँ समीर बेटा, तू बेटा अभी हल्दी लगनी है, तू पहले से ही नहाने की तैयारी करके आए। चलो ताली से। अरे मम्मी मैं ऐसी ठीक हूँ। ठंडी, मामी ठंडी लग रही है समीर को। ठंड अभी ठंडी। हाँ, और मेरी मम्मी ने कहा था कि बच्चों को टॉवल डालने से उनको नजर नहीं लगती। हाँ माय गॉड, इसे देखो। अरे कोई नजर नहीं लगती, और वैसे भी अगर भैया ऐसे फोटो खिंचवाएंगे तो कितनी खराब आएगी। समीर छोड़िए ना, अरे छोड़िए ना, छोड़िए। मुझे तो कुछ और ही चक्कर लग रहा है। समीर बेटा कुछ छुपा रहा है हमसे? छुपा रहा है? क्या मामी जी, आप भी ना, मैं कितने सालों तक आपके साथ रहा, कम से कम अब तो आपको मेरा नेचर पता चल जाना चाहिए ना। और वैसे भी ये छुपाने का काम तो किसी और का होगा, मेरा तो बिल्कुल भी नहीं है। मैं तो वही बोलता हूँ जो मेरे दिल में होता है। मम्मी जी चलिए ना, हल्दी की रस्म शुरू करते हैं। हाँ हाँ बिल्कुल, चलो शुरू करो। आजा। समीर आना यार। ए चेतन, अरे प्रीतो, विशाखा को तो लड़की बिल्कुल पसंद नहीं थी, ये तो बहुत खुश लग रही है। माँ का दिल तो माँ का होता है, कब तक अपने बेटे से नाराज रहती। मम्मी आपको पता है, मैंने परसों भगवान से प्रार्थना की थी कि वो कुछ भी करके बस आपको यहाँ ले आए। मम्मी जाने अनजाने में जो भी गलती हुई मुझसे, उसके लिए I'm sorry। अब माँ बेटे का प्यार खत्म हो गया हो तो हल्दी की रस्म शुरू करें। हाँ जीते रहो, जीते। आइए ना, आइए बैठिए। नमस्ते नमस्ते। अच्छा लगा जो आप लोग यहाँ आए, वरना मुझे लगा था कि आप भी बीना के घर। अरे नहीं चाची जी, हम यहाँ इनके आपसी झगड़े में थोड़े ना पड़ने आए, हम तो नैना की शादी में आए हैं, तो यहीं आएंगे ना। किसी के आने ना आने से कुछ फर्क नहीं पड़ता, मगर हाँ राकेश को तो यहाँ शादी में आना चाहिए ना। मतलब राकेश बाबू नहीं आए? अरे उस बीना ने उसका दिमाग भी खराब कर दिया है। वो आता है तो आए, नहीं आता है तो ना आए। वैसे भी बाप का सारा फर्ज आनंद ही तो निभा रहा है, लेकिन बाप तो बाप होता है ना। बिना राकेश के नैना की शादी कैसे होएगी? आप भाभी जी, प्रीति के पापा गए हैं भाई साहब से मिलने, उन्हें मना कर ले आएंगे। बेटा तुझे पता है ना, तेरी खुशी तेरे चाचा जी के लिए कितनी मायने रखती है। हाँ, वो भाई साहब को बाहर बुलाएंगे और फिर उनको मना लेंगे।
क्या हुआ? क्या तुमने राकेश भाई साहब से बात की कि मैं उनसे बात करना चाहता हूँ? शायद वो नीचे आना चाहते थे, लेकिन क्या? लेकिन बीना भाभी ने उनको नीचे आने से मना कर दिया और कहा अगर आनंद बाबू को बात करनी तो हमारे घर में ऊपर आके बैठ के बात करें। अपने बाप की औलाद है तो दोबारा मेरी दहलीज पे कदम मत रखना। अरे बेला जी, मरद आने का समय हो गया है, कहाँ है आनंद? भगवान झूठ ना बुलाए बुआ जी, मेरा दिल कह रहा है कि प्रीति के पापा राकेश भाई साहब को अपने साथ ही लेकर आएंगे। ऐसा है। लीजिए, आ गए। अब प्रीति के पापा वो एक गाना है ना, कभी किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, वैसे ही उस दिन मेरी खुशी भी अधूरी थी। पापा जो नहीं थे, बहुत मिस कर रही थी मैं उनको। उधर नैना को राकेश सर के न आने का दर्द था और इधर मुझे निशान न दिखने का डर।